अस्सलाम, मैं उबैदुर रहमान, आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ के रविंद्रालय हॉल में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल अपना 15वां स्थापना दिवस पूरे जोश के साथ मना रही है। तमाम प्रदेश से कार्यकर्ता आए थे, प्रदेश के देश के कोने कोने से भी यहाँ पर कार्यकर्ता आए थे। हुज़ैफा आमिर रसादी जी हमारे साथ है, जो कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के दीदारगंज विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे। सर, क्या कहेंगे, आज का जो माहौल आपने लखनऊ में बनाया है, इसको लेकर राजनीतिक में थोड़ा हलचल हुई है? वो तो आपके सामने है, आप पता कीजिए। आज 15 साल पूरे हुए थे राष्ट्रीय उलमा कौंसिल को। उसके मौके पर आज बड़ा प्रोग्राम रखा गया था लखनऊ में, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं लोगों के अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है। अब मुसलमान किसी की गुलामी करने को तैयार नहीं है। अभी आपने देखा कि बिहार का जिस तरीके से आंकड़ा सामने आया, जो वहाँ पर जनसंख्या हुई, उस पर जातिगत जनसंख्या हुई, तो उससे ये बात साबित हो गई है कि एक बड़ी आबादी है, और जिस तरीके से उसको सो कॉल्ड सेकुलर लोगों ने गुलाम बना करके रखा, तो उससे अब लोगों के अंदर एक नई उमंग, एक नया जोश पैदा हुआ है। और इसी नारे को लेकर के यहाँ तमाम कार्यकर्ता लोग जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए थे, और नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर से काम करेंगे। और आने वाले चुनाव में अगर हिस्सेदारी नहीं दी गई तो उन लोगों को एहसास कराने का काम करेंगे, सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके आपने जातीय जनगणना की बात की, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल जातीय जनगणना को किस तरीके से देखती है? नहीं, उसका क्या हमारी पार्टी का वो है, उसके बारे में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, और पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बताएंगे। अभी एक लिटमस टेस्ट था, बिहार स्टेट ने, बिहार गवर्नमेंट ने किया, तो सारा आंकड़ा सामने निकल करके आया। उसी तरीके से तकरीबन 24 से 25% की आबादी उत्तर प्रदेश में है मुसलमानों की। मगर जो मोहब्बत की दुकानें खोली जा रही है, वो सिर्फ चुनिंदा जगहों पर खोली जा रही है। मोहब्बत की अगर आप दुकान जगह जगह खोल रहे हैं, तो मुसलमानों पर जब जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। अभी एक हफ्ते पहले राजस्थान के अंदर एक मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो गणपति के यहाँ से प्रसाद ले रहा था। तो वहाँ क्यों नहीं मोहब्बत की दुकान खुलती? उसी हरियाणा और राजस्थान के अंदर मानू सरेर नाम के आतंकवादी ने 2 मुस्लिम बच्चों को जला दिया जिंदा गाड़ियों में, तो वहाँ मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खुलती? तो ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? अभी आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर एक मुसलमान पूरे समाज को गाली दी गई, जिस तरह के नाज़िबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। क्या किसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के लोगों ने वॉकआउट किया वहाँ पर, या किसी ने कोई वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया हो? अगले दिन संसद पूरी चली, मगर कोई बोलने नहीं आया। जिस पार्टी के वो सांसद थे, पार्टी के लोग नहीं आए, और जो लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं वो लोग वहाँ कुछ नहीं बोले। सर, राहुल गांधी से एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया जब सर रमेश बिगुड़ी के बयान को लेकर, तो उन्होंने कहा ये संसद का मामला है, इतनी आसानी से इतने बड़ा आरोप को टाल देना कितना सही है? जबकि ये देश, मुझे लगता है, आज़ादी के बाद तक अब तक किसी ने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। साफ तौर से क्या क्या इस देश के मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया, और जो लोग आवाज़ भी थोड़ा कुछ बोले, लेकिन मुसलमान लफ्ज़ से लोग परहेज कर रहे हैं, अल्पसंख्यक लगाकर बोले, उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल भाई, अल्पसंख्यक क्यों बोलेंगे आप? 25-24% की आबादी, उसको अल्पसंख्यक कहेंगे आप? अल्पसंख्यक गाली है, ये अल्पसंख्यक नहीं है। हमारे नाम लीजिए, कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। जो हमारे सो कॉल्ड नेता हैं यूपी के, उनसे तो नाम लिया भी नहीं जाता है, मुस्लिम मुस्लिम करते हैं वो। और जहाँ तक उसकी बात है, नफरत की बात है, आप देखिए कि पूरे देश को झकझोर कर जो नफरत रोड पर थी, वो सदन के अंदर पहुँच गई। और जिस तरीके से वहाँ पर विपक्ष को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, घेरना चाहिए था सरकार को, उस सांसद को घेरना चाहिए था, कोई नहीं निकल करके आया। तो ये इस बात की दलील है कि आपकी ये सियासी हैसियत है हिंदुस्तान के अंदर। तो अब नई जोश के साथ लोग जा रहे हैं और अपनी ताकत की बात कर रहे हैं, अपनी कुव्वत बनाने की बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में हम लोग सिखाएंगे उन लोगों को सबक। सर, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल किस तरफ जाएगी? अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया था थर्ड फ्रंट को लेकर, लेकिन मैं जो देखता हूँ इंडिया बनाम इंडिया जो मामला चल रहा है, उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी कहीं आपको दिखती है? नहीं, उसी बात की लड़ाई है ना, कहाँ हिस्सेदारी है मुसलमानों की? ये सबकी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी है, उसको कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो सबक सिखाया जाएगा उन लोगों को। अगर वो अपनी बेहतरी चाहते हैं तो उनको इस पर सोच और विचार करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आवाम अब जागरूक हो चुकी है। 22 का चुनाव उत्तर प्रदेश के सामने था, लोगों ने नंगे होकर के लोगों ने एक तरफा वोट दिया, उसके बाद भी जिनको हराना जिताना चाह रहे थे नहीं कर पाए। तो जब इतना करने के बाद नहीं कर पाए, तो फिर अपनी पार्टी को लोग वोट करेंगे, अपने लोगों को मजबूत करेंगे, ताकि वो लोग उनकी लड़ाइयों को लड़ सकें। एक आदमी सदन में पहुंचे, मगर शेर की तरह दहाड़ेगा, जिस तरह अल्फाजों का इस्तेमाल करके वो चला गया, इस तरह चल के नहीं जा पाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।
तो ये तो हुज़ैफ़ा आमिर असादी जी जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के महासचिव रह चुके हैं। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोलेगा यूपी को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।